सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राजकमल प्रकाशन का कि इस तरह की एक चीज़ सोची, तस्वुर किया आज की शाम का। और बहुत बधाई सभी सहयात्री, सभी रचनाकारों का जो इस मंच पर आज हैं। मुल्तानी मिट्टी तो आपने सुनी होगी, शायद बहुत से लोगों ने लगाई भी होगी। उसी मुल्तान की मिट्टी से बिछड़ी हुई औरत हूँ मैं, और इस बात को 78 साल बीत चुके हैं। दिल्ली में भोगल, जंगपुरा का इलाका जहां मेरा बचपन बीता, वो आज भी रिफ्यूजियों के मोहल्ले कहलाते हैं। मैं माँ से पूछती थी, पापा से पूछती थी बचपन में कि स्कूल में सब बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, हम क्यों कहीं नहीं जाते? क्या हमारा कोई गांव नहीं है? माँ टाल देती थी, पापा तो बिल्कुल नहीं बताना चाहते थे। लेकिन मैं जिद पकड़े हुई थी कि कोई तो जगह होगी जहां हम भी जा सकते होंगे। तो एक दिन तंग आके माँ ने कहा कि जो भी तुमसे ये पूछे तो कह देना दिल्ली ही हमारा गांव है, कोई जगह नहीं है और हमारी। फिर पापा ने कहा कि बताया कि हम पाकिस्तान से आए जब बंटवारा हुआ था, लेकिन ये बात किसी को नहीं कहनी, और मैंने उम्र भर इस बात को छुपाया। मुझे नहीं पता था वो ऐसा क्यों कहते थे कि छुपाओ सबसे। मुझे लगा इन सब सवालों के जवाब नानी के पास मिलेंगे। तो मैंने नानी से पूछा, मैंने अपनी विरासत को अपनी नानी से जोड़ा है, मेरी माँ, मेरी नानी और उनका परिवार। दादी तो जो विरासतें संभालने वाली औरतें होती हैं परिवारों में, वो नानियाँ दादियाँ होती हैं। दादी तो मेरे जन्म से पहले ही गुजर गई थी, तो वहाँ कोई नहीं था विरासत पहुँचाने वाला मुझ तक, मुझे बताने वाला, सारी चीज़ें की जवाब देने वाला। शायद किसी की रुचि भी नहीं थी। तो नानी के पास थे उन सारे सवालों के जवाब। उन्होंने मुझे विभाजन के बारे में बताया, बंटवारे की देखी हुई अपनी आंखों देखी बातें मुझे सुनाई। हम सुनते रहते थे, लेकिन ये उपन्यास तब नहीं आया मेरे दिमाग में। ये उस दिन आया जब मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। 5 अक्टूबर 2018 पापा गुजर गए, निगमबोध घाट। मैं वहां पहुंची और पूछा नाम मुझसे पापा का, तो मैंने नाम बताया। उसने तुरंत कहा कि पाकिस्तान से आए हो? पाकिस्तान से आने वाले लोगों का क्रियाकर्म अलग पंडित करते हैं। ये मेरे लिए झटका था बहुत बड़ा कि इतने साल बीत गए, इतना वक्त बीत गया। नीनो, मेरी नानी, इस उपन्यास की नायिका, उसने यहाँ बसने की कोशिश की, बसते बसते भी बिखरती रही, और हम 3 पीढ़ियां भी आज तक क्या उसी अजनबियत से गुजरेंगे। खैर, ये उपन्यास का बीज उस वक्त दिमाग में आया, लेकिन मुझे क्या लिखना है मुझे ये नहीं पता था। बस इतना पता था कि इन लोगों की कहानी मुझे कहनी है। 13 दिन नानी हमारे साथ रही, और उन 13 दिनों में मैंने नानी से बातें सुनी, किस्से सुने, भावलपुर के, दरियागंज के, चांदनी चौक के बाजारों के, कुछ मजाकिया, कुछ उदास करने वाले, और तरह तरह के बहुत सारी, जिसमें एक भाषा जो वो अपने साथ लेकर आई थी, तहजीब जो वो अपने साथ लेकर आई थी, जो 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 भी कुछ वो अपने साथ लाई थी, सब उन्होंने मुझसे साझा किया। और मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे पता है मुझे क्या लिखना है। और उस दिन से ये उपन्यास की कहानी मेरे दिमाग में बसने लगी। उन तमाम औरतों की जो नीनो जैसी औरतें थीं, जिनको यहाँ बसने के लिए तमाम तरह की जद्दोजहद करनी पड़ी। और मुझे मालूम था मुझे ये जो बंटवारे की महात्रासदी है, मुझे इससे आगे जाना है। उन आगे की 3 पीढ़ियों की कहानी कहनी है जो शायद अब तक नहीं कही गई। वो कैसे बसे, वो किस दिल्ली में आए थे और आज क्या दिल्ली हो गई। किसकी है ये दिल्ली? कौन कह सकता है कि ये 20 पुश्तों से इस दिल्ली में हम बसे हैं, ये हमारी दिल्ली है? रिफ्यूजियों को दिल्ली ने बसाया, आत्मनिर्भर बनाया, और रिफ्यूजियों ने दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाया। तो उस तरह से वो नीनो की एक जद्दोजहद है, उस जैसी तमाम औरतों की जद्दोजहद है जिन्होंने बादाम तोड़े, बादाम की गिरियां निकाल के, लालचंद का आता था और वो लेके जाते थे मोहल्ले भर की औरतों से टूटी हुई गिरियां, पैसे दे जाते थे। निकरें सिली, पुराने कपड़ों से थैले सिले, यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतों के लिए ब्रा भी सिले। तो
तो क्या क्या नहीं किया नीनो ने बसने के लिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ नीनो की नहीं है, ये कहानी कुमार पाशी की भी है, मेरी नानी के भाई जो शायर हो गया। इस उपन्यास का शंकर कुमार पाशी है भी और कुमार पाशी नहीं भी है। ये कहानी महनूर, फातिमा और सुंदरलाल कथूरिया की भी है। ये रिकवरी कमीशन में पकड़ी गई चंद्रों की भी है। ये कहानी हीरा बुआ की भी है, जिसने सिर्फ अपनी भारी आवाज और मर्दाना देह के लिए ही लानतें नहीं सुनी, अपने प्रेम के लिए भी लानतें सुनी। ये कहानी बहावलपुर से चलती है, ये दिल्ली आती है दरियागंज के गलियों में, ये जंगपुरा जाती है और फिर जमुना पार। ये कहानी है बंबई की धड़कनों की, कश्मीर की बेचैन वादियों की, और ये कहानी है इस मुल्क की, इस वतन की जो मेरा वतन है, हिंदुस्तान है, जिसके लिए नीनो के पास एक सबक था आखिरी वक्त में। रूठे न मनंजी, पाड़े न सिब्बी, ते मुल्क की में बसे। रूठों को मनाओगे नहीं, फटे को सिलोगे नहीं, झगड़ों के बाद अगर अपना व्यवहार नहीं बदलोगे तो मुल्क बसेगा कैसे। इस नीनो की ये कहानी, ये यात्रा मैं आपको समर्पित करती हूँ। आज आई होंगी मेरी 8 किताबें, लेकिन आज मैं जितनी भावुक हूँ और खुश हूँ शायद कभी नहीं हुई। शुक्रिया।